सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे भाई, अ, आप सब जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए रेलवे जो है एक नया नोटिस जारी किया है, ठीक है? जो कि सभी बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए नोटिस है। अब कहिएगा नोटिस क्या है? तो नोटिस ये है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि जैसे कि आप सबका जैसे एग्जाम होता है, वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीबीटी। सीबीटी जो एग्जाम कराता है रेलवे, तो उसके लिए जो है रेलवे एक सीबीटी, डमी सीबीटी इसको कह सकते हैं, डमी डमी सीबीटी का एक सीबीटी टेस्ट का एक आयोजन, मतलब एक नोटिस दिया है। वो कल के डेट का नोटिस है, ठीक है? तो हमको थोड़ा सा आपको जैसे कि पता है कि कल हम क्लास लेते थे, तो अचानक हमको एक कॉल आया था, उस कारण हमको जाना पड़ गया। इसलिए हम आपको कल वो नोटिस नहीं दे पाए, क्योंकि हम आज स्टूडियो पहुंचे हैं। तो आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? नोटिस ये है कि जैसे आप लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है कि कैसे एग्जाम होगा, ठीक है? जो ऑनलाइन एग्जाम होता है वो किस प्रकार का होगा, उसका इंटरफेस कैसा होगा। बहुत सारी ऐसे बहुत बातें होती है, बहुत सारे ऐसे चीज होता है जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग है, मतलब सोच से बाहर होता है, ठीक है? तो उसके लिए जो है रेलवे जो है कि स्टूडेंट जो है वो गलती ना करे, इसलिए रेलवे जो है अपने तरफ से एक डमी टेस्ट का आयोजन किया है, ठीक है? तो हम आपको डमी टेस्ट वो जो है, आप जैसे अगर किसी भी बोर्ड से अगर आप फॉर्म भरे होंगे, आप चाहे कोई भी बोर्ड से, जैसे भोपाल हो गया, मुंबई हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, कहीं से भी हो, ठीक है? भोपाल हो गया, उधर रायपुर तरफ हो गया। तो जैसे कि कोई भी आपका बोर्ड हो, ठीक है? कोई से भी बोर्ड से अगर आप अप्लाई किए होंगे, तो सभी बोर्ड में ये चीज कॉमन दिया गया है, ठीक है? आप जैसे अगर भरे होंगे, भोपाल बोर्ड है, तो आप जा करके लिखिएगा क्या, गूगल पे या फिर क्रोम पे। देखिए यहाँ पे हम अपने फोन में खोले हुए हैं, दिख रहा होगा क्या आपको? दिख रहा है? देखिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, आपको यहाँ दिखेगा, देखिए ध्यान से देखिए, RRB मुंबई .gov.in सर्च करना है। या जैसे किसी का भोपाल है, तो RRB भोपाल .gov.in सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये चीज सर्च करने, जैसे कि आपका मान लीजिए रांची बोर्ड है, तो आप क्या सर्च कीजिएगा, RRB भोपाल, PHOPAL भोपाल .gov.in सर्च करना है। जैसे अगर आपका अगर मुंबई है, तो करना है RRB मुंबई, MUMBAI मुंबई .gov, ठीक है? ये चीज लिख करके अगर आप सर्च कीजिएगा, आपका चाहे कोई बोर्ड हो, बस ये चीज अलग होगा, ये जो है ये कॉमन होगा सब में, RRB.gov.in। और आपको बीच में जौन सा भी आपका बोर्ड है, आपका जैसे पटना बोर्ड है, तो यहाँ पे पटना हो जाएगा, PATN पटना हो जाएगा, ठीक है? कोई भी बोर्ड रहे, तो आपको इस प्रकार सर्च करना है। और सर्च करने के बाद ऐसे विद्यार्थियों के पास, स्टूडेंट्स के पास मोबाइल ही ज्यादा होता है, ठीक है? हमारे पास सिस्टम नहीं होता है, लैपटॉप नहीं होता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो उन सब के लिए जैसे आप लोग कहीं से एक माउस का जुगाड़ कर लीजिएगा, ठीक है? माउस का एक जुगाड़ कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो है आसानी पूर्वक देख सकते हैं कैसे कैसे एग्जाम इसमें होता है, ठीक है? या फिर कहीं अगर ऑनलाइन सेंटर है, कहीं आपके आस पड़ोस में कहीं भी, तो उनको बोलिएगा भैया हमको 1 घंटा के लिए एक सिस्टम दे दीजिए, थोड़ा सा हमको एक सीबीटी जो डमी टेस्ट है उसको हमको देना है, ठीक है? और जो रिक्वायरमेंट आपको रेलवे में होगा ओरिजिनल एग्जाम में, वही रिक्वायरमेंट, वही जो भी मतलब नोटिस होगा, सब के सब यही इसमें ही फॉलो होगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब आइए अपने मोबाइल स्क्रीन पे हम आ जाते हैं। देखिए, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? साफ साफ दिख रहा होगा। इसको स्क्रॉल करके नीचे लाना है, ठीक है? सर्च कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार खुलेगा। अगर मुंबई बोर्ड का सर्च कीजिएगा तो ऐसा खुलेगा। ऐसा होता है कि कहीं कहीं बोर्ड का कुछ अलग अलग होता है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। जाने के बाद आपको देखिए, पहला नंबर पे इधर में देखिए, इधर में पहला नंबर पे एक देखिए, इंपॉर्टेंट मैसेज दिख रहा है क्या? इंपॉर्टेंट मैसेज,
उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैसेज इस पे क्लिक करना है, और जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको खुलेगा, ठीक है। इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, इसको स्क्रॉल करना है ऊपर की ओर, स्क्रॉल करना है, और देखिए जूम करके हम आपको दिखाते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं, देखिए अ, हाँ, देखिए कल के डेट में देखिए, इसको हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। 5/11/2024 के डेट में देखिए आया है, क्लिक हियर टू व्यू मॉक टेस्ट लिंक और सेंटर 1/2024 जो वैकेंसी आया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आया है। देखिए फिर इसके बाद एएलपी में भी जारी किया है, टेक्नीशियन भी जारी किया है, ठीक है। बस इसी प्रकार का होगा आपका, जैसे कि अगर आप आरपीएफ अप्लाई किए होंगे, आरपीएफ अगर आप अप्लाई किए होंगे तो आरपीएफ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोग एएलपी अप्लाई किए होंगे या टेक्नीशियन अप्लाई किए होंगे तो उसमें लिखा हुआ है एएलपी और आरपीएफ लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। अ, हाँ, जैसे भी इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप एएलपी के अभ्यर्थी हैं, एएलपी के अभ्यर्थी हैं, तो एएलपी लिखा हुआ है उस पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। एएलपी देखिए साफ साफ दिख रहा है, उस पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस पे हम क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए कैसा इंटरफेस खुलता है, कुछ इस प्रकार का खुलेगा। आपको जस्ट जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, ऐसा ही व्यू आपको एग्जाम हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका सिस्टम नंबर रहेगा, जो भी सिस्टम नंबर रहेगा यहाँ पे रहेगा आपको, इधर देखिए यहाँ पे है ना सिस्टम नंबर, यहाँ पे देखिए सिस्टम नंबर लिखा हुआ ऊपर में, सिस्टम नंबर रहेगा। आपका फिर एक लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा, वो तो आपको दिया जाएगा, वहां पे बताया जाएगा। इसमें ऑलरेडी लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेव है, तो इसको हम साइन इन करते हैं, साइन इन किए, जैसे साइन इन कीजिएगा देखिए आगे खुल रहा है, आपके सामने खुल रहा है, देखिए इसे दूसरा लैंग्वेज में आ गया, ठीक है। तो इसको जो है हम अपने लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं, अपनी लैंग्वेज, जैसे आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में सेलेक्ट कीजिए, तो पूरा का पूरा जो टोटल है जो हिंदी में हो गया, ठीक है, टोटल का टोटल हिंदी में हो गया। देखिए टोटल जो है आप एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कीजिएगा नीचे नीचे नीचे, देखिए यहाँ पे कुछ अब आपको बता देते हैं, हम आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है रिक्वायरमेंट, कह रहा है आपने अभी तक प्रश्न नहीं देखा है, देखिए देखिए देखिए, हाँ देखिए सामान्य निर्देश दिया गया है। जैसे ही पहले स्टार्ट कीजिएगा तो पहला नंबर पे लिखा हुआ है परीक्षा की कुल अवधि 60 मिनट, प्रश्नों की संख्या 75 रहेगा, किसी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल सही उत्तर एक होगा, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत के लिए 1/3 अंक कम हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अपना उत्तर सहेजने के लिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। जैसे आप अगर आप जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लिए, 4 गो ऑप्शन रहेगा ABCD, ठीक है। आप उसमें जैसे कि मान लीजिए उसका आंसर ए हुआ, तो ए पे जाके और माउस का जो होता है, माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां पे अपने आप टिकट हो जाएगा, और नीचे में रहेगा सेव नेक्स्ट, तो यहाँ पे सेव और नेक्स्ट कर दीजिएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो आप क्वेश्चन है वो बना चुके हैं और इससे आगे आप बढ़ चुके हैं, यही उसका मानना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे पढ़िए, आगे देखिए क्या है। आप अपना भाषा, जैसे भाषा के लिए, भाषा ये है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप हिंदी में देवी कीजिएगा एग्जाम, जैसे कोई कोई होता है कि नहीं हिंदी में नहीं, इसको इंग्लिश में समझते हैं, तो आप एक बार में एक क्वेश्चन को हिंदी या इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि हम हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी में एग्जाम, तो आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन हिंदी में खुल के आएगा, ठीक है। हिंदी में खुलने के बाद ध्यान पूर्वक समझिएगा, हिंदी में खुलने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप बना रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को आप
चाहते हैं कि हम इसको इंग्लिश में करके देखें, तो वहाँ पे आपको ऊपर में दिया रहेगा, हम आपको आगे आगे बताने वाले हैं। वहाँ पे दिया रहेगा हिंदी, हिंदी पहले से सिलेक्ट रहेगा, वहाँ पे जा करके इंग्लिश कर देना है, ठीक है? इंग्लिश कर दीजिएगा तो वो क्वेश्चन जो केवल वो क्वेश्चन होगा, वो केवल इंग्लिश में हो जाएगा। जैसे उसको टिक आउट करके सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो अगला क्वेश्चन जस्ट हिंदी में आपको मिलेगा, क्योंकि आप पहले ही हिंदी में सेव कर चुके हैं, ठीक है? देखिए, सब चीज़ आपके सामने रहेगा। यहाँ आ गए, चलते हैं नीचे अब। नीचे, 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 नीचे स्क्रॉल करते जा रहे हैं। हाँ, यहाँ देखिए, स्क्रीन के दाईं ओर दिखाया गया प्रश्न संख्या बॉक्स निम्नलिखित प्रतीकों में से किसी एक प्रतीक का उपयोग करके प्रत्येक प्रश्न की स्थिति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है? जैसे कि अगर रहेगा व्हाइट रहेगा तो कौन सी रहेगा, अगर व्हाइट रहेगा, केवल व्हाइट, ऐसे ही जैसा इसमें सिंबल दिया गया है, देखिए जैसा इसमें सिंबल दिया गया है वन में, अगर व्हाइट रहेगा तो क्या रहा है, यू हैव नोट विजिटेड द क्वेश्चन एट, मतलब ये आपको ये जो ऐसा अगर रहेगा तो समझ लीजिएगा कि आप ये क्वेश्चन देखे नहीं किए हैं, ठीक है? अगर रेड रहेगा, देखिए दूसरा में रेड है, अगर रेड रहेगा तो कहेगा यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, आप इसको देख चुके हैं लेकिन इसका आंसर आप नहीं दिए हैं। तो देखिए तीसरा में है यू हैव आंसर द क्वेश्चन, अगर ग्रीन हो जाएगा तो समझ लीजिए ग्रीन होकर के अगर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा तब समझिएगा, अगर ग्रीन हो जाएगा तो समझिएगा कि आप सेव कर दिए, इसका आंसर आप दे चुके हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर चुके हैं, ठीक है? फिर कह रहा है अगर ब्लू रहेगा तो कह रहा है यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन टू रिव्यू, जैसे कहने का मतलब है कि आप जैसे उसको सस्पेंस में रखें कि ठीक है, अगर ऑप्शन बी होगा, बी आप कर दिए और सेव नहीं किए, डायरेक्ट नेक्स्ट कर दिए, उस स्थिति में जो है ये जो आपका दिखा रहा है ना, ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है? आपका ब्लू हो जाएगा। लेकिन फिर अगला आगे कह रहा है यू हैव आंसर द क्वेश्चन एंड मार्क टू रिव्यू, जिसको आप रिव्यू के लिए रखे हैं कि इसको दोबारा हम देखेंगे, मार्क करके सेव नहीं किए हैं उसको, नेक्स्ट कर दिए हैं, तो कह रहा है वो 30 बिल भी काउंट फॉर रिलेशन, जैसे कि अगर आप उसको रिव्यू के लिए रखे हैं, उसको सेव नहीं किए हैं लेकिन नेक्स्ट करके आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है? तो उस स्थिति में अगर आप एग्जाम सबमिट कर देते हैं तो आपका वो भी काउंट हो जाएगा, जो आप रिव्यू के लिए रखे हैं वो भी काउंट हो जाएगा, ठीक है? इसलिए सावधानी पूर्वक, इसलिए पहले ही ये जो है सब कुछ जारी कर दिया रेलवे, ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है? और बहुत सारा चीज ऐसा है कह रहा है डी, देखिए डी में कह रहा है इसमें वो अच्छा ऑप्शन नहीं दिया है कि चित्रों को बड़ा करने के लिए निर्देश प्रश्न के लिए दिए गए चित्र को बड़ा करने देखने के लिए चित्र पर क्लिक करें और माउस के स्क्रॉलिंग व्हील को घुमाएं। जैसे देखिएगा माउस में, देखिएगा माउस में बीच में जो होता है, बीच में एक चक्का टाइप का होता है, ये एक सर्किल टाइप का होता है, वहां पे माउस के ले जाइएगा ना, क्या बोलते हैं माउस को, जैसे कोई फिगर है, इस फिगर को हमको बड़ा करना है तो नीचे माउस रहेगा, माउस के जो तीर रहेगा ना, तीर को यहाँ ले जाना है, ले जा करके और माउस में जो चकवा रहता है घुमाना है, घुमाइएगा ना तो बड़ा हो जाएगा, फिर नीचे में घुमाइएगा तो छोटा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? ये बहुत अच्छा चीज दिया है। उसके बाद आगे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको देखिए, नेक्स्ट करने के बाद आपको हम बोले कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए देगा, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज दे रहा है ना, चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आप हिंदी में देना चाहते हैं एग्जाम तो यहाँ हिंदी कर देना है। यहाँ देखिए फिर उसके बाद एक टिकट करना होता है, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टिकट का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे टिकट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखिए इसको हम टिकट कर दिए, ठीक है? टिकट करने के बाद, टिकट करने के बाद फिर करना है आई एम रेडी टू बिगिन, उस पर क्लिक कीजिएगा और जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका क्वेश्चन जो है खुल के आ जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो खुल करके आ जाएगा, ठीक है? देखिए आपका क्वेश्चन है, मोबाइल स्क्रीन छोटा है इसलिए पूरा नहीं दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन खुल के आ चुका है, देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ऑप्शन है, और फिर देखिए जैसे इसको टिक कर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए इसका आंसर, मान लीजिए इसका आंसर सी है, मान लीजिए इसका आंसर बी है, हम बी टिक आउट कर दिए, देखिए बी टिक कर दिए, बी टिक करने के बाद करा सेव करें और आगे बढ़े,
ग्रीन में जो लिखा हुआ है ना, करा सेव करें और आगे बढ़े, सेव कीजिए और आगे बढ़िए। जैसे सेव कीजिएगा और आगे बढ़िएगा ना, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार रहेगा। जैसे आप देखिए वो आंसर किए जहाँ पे ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, और जो ये सब आप क्वेश्चन नहीं देखे सब उजला है, और रेड है जिसको आप इसको आंसर आप नहीं किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे, और ज्यादा अगर परेशानी है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका फिर से एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो सिस्टम का स्क्रीन रिकॉर्ड होता है उस स्क्रीन रिकॉर्ड करके बड़ा बड़ा दिखा करके आपको हम फिर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि एक और नोटिस आया है पेमेंट रिफंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसका भी नोटिस हम तुरंत अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप लोग को जो जो भी नोटिस होगा, जो भी कुछ होगा, सब आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। रेजनिंग मस्ती बाय ईयर करण दांगी सर। ठीक है, यही हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और बेहतर से बेहतर जो है नोटिस आपको दे सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।